सम्मानपूर्वक दीपा दास मुंशी जी ने और शुक्ला जी ने मुझे बोला था कि आप आइए और हम आपको टिकट देंगे। और मैंने अपने सभी साथियों से बातचीत करके, जितना भी मेरे समर्थक हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनसे बातचीत करके मैंने ये डिसीज़न लिया और हमीरपुर के हित के लिए ये डिसीज़न लिया था, लोगों के हित के लिए ये डिसीज़न लिया था। कोई मेरा इसमें कोई पर्सनल एजेंडा नहीं था। जिस हिसाब से मुझे लगा, मेरे समर्थकों को लगा, मैंने उसी हिसाब से ये डिसीज़न लिया था। उस समय मेरी बात दिल्ली में ये हुई थी कि आपका टिकट फाइनल है, आप अपना नॉमिनेशन भरें। मैं आया, वापस आया, और जब मैंने कल नॉमिनेशन भरा, मैंने तब भी 11 बजे, करीब 2-2:30 बजे मैंने नॉमिनेशन भरा था। 11 बजे मैंने फिर से हाईकमान से बात की और मैंने उनसे पूछा कि कृपा करके आप मुझे ये बताएं कि यह लिस्ट जारी कर दें। तो उन्होंने बोला कि लिस्ट 4 बजे तक आ जाएगी, आपका टिकट फाइनल है, आप अपना नॉमिनेशन INC इंडियन नेशनल कांग्रेस से भरिए। मैंने बोला, उस समय भी मैंने बोला ठीक है। अब ऐसा होता है कि जब इतने बड़े लोग आपसे कोई कमिटमेंट करते हैं तो अगर मैं ही किसी से, जीवन में अभी तक मेरी 35 वर्ष आयु है, लेकिन मैंने अगर किसी से कोई कमिटमेंट की है तो मैं उसको फुलफिल करता हूँ। और जब इतने बड़े लीडर्स अगर आके से बोलते हैं कि आपका टिकट फाइनल है, तो मुझे लगता है, लेकिन ये लिस्ट जारी करने में क्या चला हुआ है मुझे इस चीज़ का नहीं ये सब पता था। हो सकता है कोई षड्यंत्र हो, किसी तरह की पॉलिटिक्स चली हो, लेकिन मैं साफ सुथरी बात करता हूँ, साफ सुथरी राजनीति करता हूँ। मुझे इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना होता है कि टिकट का है। जब आपने क्लियर किया है कि टिकट है तो आप उसको जारी कर देते, उसमें क्या फ़र्क पड़ रहा था। फिर मैंने शाम को 4 बजे फ़ोन किया, मुझे बोला 7 बजे तक कर रहे हैं। 7 बजे भी फ़ोन किया तो मुझे बोला कि आपको कल 12 बजे से पहले टिकट डिसाइड कर देंगे। मैंने उनको बोला, मैं क्या अगर 12 बजे तक मेरा टिकट डिसाइड नहीं होता है तो मैं आज़ाद उम्मीदवार के रूप में हमीरपुर में घोषणा कर दूंगा कि मैं आज़ाद कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा हूँ। और जो मैंने अभी 12 बजे का इंतज़ार किया, मुझे कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है। मुझे उन्होंने बुलाया था, आप ये समझिए बात को, और मैं गया था, सम्मान दिया गया तो गया था। लेकिन मुझे नहीं था पता कि इस तरह की ओछी राजनीति यहाँ पे होती है, जो मुझे न करनी आती है। मैं लोगों की सेवा के लिए उतरा हूँ, हमीरपुर के जो भी काम है उनके लिए उतरा हूँ, उनके एजेंडों के लिए उतरा हूँ। मुझे मतलब नहीं है कांग्रेस से, मुझे मतलब नहीं है कि बीजेपी टिकट देती है कि नहीं देती है। हो सकता है कोई बड़ी लीडरशिप हो जो नहीं चाहते हो कि हमीरपुर से कोई भी नया लड़का सामान्य परिवार से खड़ा होकर आए और जो लोगों की सेवा में करे। मुझे नहीं पता किस तरह के ये षड्यंत्र चले हुए हैं, लेकिन मैंने आपको पहले बोला, मैं साफ सुथरी राजनीति करने आया हूँ और साफ सुथरी ही बात करता हूँ। इसका हर समय समर्थन किया है और मैंने हमेशा ये बात बोली है कि अगर विधायकों को पेंशन है तो एम्प्लॉयज़ को भी पेंशन होनी चाहिए। और अगर आप पेंशन नहीं दे सकते तो अपनी भी पेंशन आप छोड़िए, क्योंकि आप जब समाज में एक पब्लिक फिगर हैं, आप लोगों के बीच में जाते हैं, आपके ऊपर ये प्रश्न चिन्ह लगता है कि आप क्यों पेंशन ले रहे हैं, जब आप चाहे 5 दिन के लिए विधायक बन रहे हैं या 1 महीने के लिए बन रहे हैं। और जो एम्प्लॉयज़ पूरा जीवन अपना 30-30, 35-35 वर्ष देश की सेवा कर रहे हैं, राज्य की सेवा कर रहे हैं, इसलिए यह मुद्दा जायज़ था और मैंने इस मुद्दे का समर्थन किया था और आज भी कर रहा हूं कि अगर आज़ाद उम्मीदवार के रूप में अगर मैं जीतता हूं तब भी मैं OPS को समर्थन दूंगा ही दूंगा।